तो ये वाला सम हम लोग शुरू करने वाले, प्रिपेयर ट्रिपल कलम कैश बुक विथ कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम्स। तो एज पर आईएससी हम लोग को क्या करना होगा, कैश बैंक डिस्काउंट कलम तीनों ही बनाना होगा, बट सीबीएसई क्या करोगे, खाली कैश और बैंक कलम ही बनाना। मतलब आईएससी का फॉर्मेट होने वाला है डिस्काउंट अलाउड कैश बैंक, डिस्काउंट रिसीव कैश बैंक, बट सीबीएसई क्या करोगे, इस डिस्काउंट अलाउड को इग्नोर करना, इस डिस्काउंट रिसीव को इग्नोर करना। क्लियर, समझ में आ गया। और ऊपर में हम लोग क्या लिखने वाले, कोई नाम लिखा हुआ है यहाँ पे किसका बुक्स है, नहीं, तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, उसके बाद कैश बुक ट्रिपल कलम। इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, उसके बाद कैश बुक ट्रिपल कलम लिखने के बाद डेबिट क्रेडिट देने के बाद डेट पर्टिकुलर्स डिस्काउंट अलाउड कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स डिस्काउंट रिसीव कैश एंड बैंक। ठीक है, जल्दी से एक बार ये फॉर्मेट बनाना हो गया तो बोलना। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे कैश इन हैंड दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड मतलब कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होने वाला है, कभी भी क्रेडिट बैलेंस कैश का नहीं होता है। कैश का हमेशा क्या होने वाला है, ऑलवेज कैश का डेबिट बैलेंस होने वाला है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हम लोग का कैश में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 75,000 कैश में आ जाएगा। कैश का हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। डेट कौन सा दिया हुआ है, 1 सितंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 सितंबर 2024, टू बैलेंस बीडी 75,000। अगर तुम ऊपर में 24 एंड सितंबर कॉमन ले लेते हो, उसके बाद तुम 1, 5, 10, 30 ऐसे लिख सकते हो। ओके, मतलब तुम 2024 सितंबर अगर कॉमन ले लेते हो तो 1, 5, 10, 30 लिखने से ही चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हमेशा 1 सितंबर 24, 5 सितंबर 24, 10 सितंबर 24 ऐसे लिखना होगा। क्लियर। तो टू बैलेंस बीडी 75,000 कहां पे बैठेगा, तुम्हारा कैश में बैठने वाला है। कहां पे बैठने वाले बताओ, कैश में। क्यों सर कैश में बैठने वाला है, बिकॉज ये कैश इन हैंड है, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, इसीलिए कैश में ये बैठने वाला है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, इसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होने वाला है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बताओ, लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है। तो बैंक का नॉर्मल बैलेंस हम लोग को डेबिट बैलेंस में बैठाना होता है, बट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है उस केस में हम लोग बैंक का बैलेंस कहां पे बैठाएंगे, ऑपोजिट साइड में। 1 सितंबर 24 बाई बैलेंस बीडी बैंक में आने वाला है 35,000। ये हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट्स वाई क्रेडिट बैलेंस। बैंक क्या क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट बैलेंस हुआ, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे बैठा होगा बताओ, बाई बैलेंस बीडी बैठा होगे। कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस होने वाला है, कभी भी कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। कैश का हमेशा क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होने वाला है। नेक्स्ट वन, पेड वेजेस 2000। जर्नल क्या होता है, पेड वेजेस 2 सितंबर का, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस टू कैश। तो कैश अकाउंट फिर कैश बुक में क्या हो जाएगा, बाई वेजेस। और कहां पे बैठने वाला है, क्रेडिट में बैठने वाला बाई वेजेस, बट कौन सा में, कैश। बैंक कहां पे, कैश में, बिकॉज कैश में पेमेंट किए थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 सितंबर बाई वेजेस कैश में आने वाले, बिकॉज कैश के थ्रू हम लोग वेजेस पेमेंट किए थे। तो बाई वेजेस कैश में 2000 आने वाला है। क्लियर। कैश सेल्स 70,000, जर्नल क्या हो जाएगा, कैश सेल्स का जर्नल क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड उसका अलाउड डिस्काउंट कितना है 1000। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स, क्योंकि कैश टू सेल्स। तो टू सेल्स, यहां पे वो लोग एज्यूम क्या किया है, कैश में 69 बैठने वाले, 1000 डिस्काउंट अलाउड। मतलब यहां पे वो लोग एज्यूम किया है दिस अमाउंट 70,000 इज बिफोर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। 70,000 एज्यूम्ड एज अ बिफोर डिडक्टिंग ऑफ डिस्काउंट। 70,000 में बैठा सकते हो या फिर 69,000 में बैठा सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो कैश सेल्स अलाउड डिस्काउंट 70 और 1, तो एक बार क्या करना, 69,000 यहाँ पे बैठाना और 1000। तो यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया है। पिछले वाला क्वेश्चन में 70,000 ही बैठाया था और 1000 बैठाया था। क्लियर। तो ये सितंबर 5 में टू सेल्स 1000 एंड 69,000 लिखने वाले हो जल्दी से। नेक्स्ट वन, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक टू कैश। तो टू कैश हो जाएगा तुम्हारा इस साइड में,
और बाई बैंक हो जाएगा, पहले देख लो, टू कैश होगा इस साइड में और बाई बैंक हो जाएगा इस साइड में। क्लियर? मतलब डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले देख लो उसके बाद लिखना, लिखने के लिए बोलेंगे टू कैश एंड बाई बैंक। जब बैंक और कैश या फिर कैश और बैंक मतलब दोनों ही चीज इन्वॉल्व है, कैश बैंक दोनों ही इन्वॉल्व है, देन उस ट्रांजेक्शन को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा। तो इसीलिए हम लोग उसको बगल में क्या दिए, सी। जब हम लोग कैश लिखेंगे टू कैश, उस टाइम में हम लोग अमाउंट कहां पे बैठाएंगे, कैश में नहीं बैठा के बैंक में बैठाएंगे। एंड जब बैंक लिखे तो बैंक में नहीं बैठा के कैश में बैठाएंगे। क्लियर? बिकॉज बाई बैंक, तो बैंक में तो अमाउंट नहीं आने वाले, उस कलम में नहीं होने वाले, कहां पे होने वाले, कैश में। क्लियर? तो टू कैश एंड बाई बैंक, कॉन्ट्रा 40,000, कॉन्ट्रा 40,000 लिख लो जल्दी से। कॉन्ट्रेंट समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट वन, गुड्स परचेस, गुड्स परचेस पेमेंट बाय चेक 20,000, रिसीव कैश डिस्काउंट 600। तो इसका एंट्री क्या होता है बताओ पहले। गुड्स परचेस 20,000 एंड रिसीव कैश डिस्काउंट। परचेस टू बैंक, बिकॉज चेक के थ्रू हुआ है, परचेस टू बैंक, तो क्या हो जाएगा, बाई परचेस। और कौन सा कलम में बैठने वाला है, बैंक में, बिकॉज चेक के थ्रू पेमेंट हुआ। कितना अमाउंट बैठने वाला है, आफ्टर डिडक्टिंग 600, 19,400। तो बाई परचेस 600 डिस्काउंट में और 19,400 तुम्हारा बैंक में। क्लियर? नेक्स्ट वन हो गया सबका। 15 सितंबर बाई परचेस 19,400। नेक्स्ट वन, पेड रेंट, पेड रेंट जर्नल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या होने वाला है, पाई रेंट, डेट 20, कितना अमाउंट होगा, 5,000। किस में बैठेगा, कैश में या बैंक में, कैश में। तो 20 सितंबर बाई रेंट कैश में आ जाएगा 5,000। ये हुआ तुम्हारा डबल कलम या ट्रिपल कलम, कुछ भी बोल रहे इसको। क्यों? बिकॉज आईएससी के लिए ये ट्रिपल कलम है, सीबीएसई के लिए ये डबल कलम है। क्यों? डिस्काउंट नहीं बनाएंगे, तो डिस्काउंट नहीं बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। ठीक है, हो गया, बाई रेट 5,000 हो गया। नेक्स्ट, ड्यू बैंक, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। वेरी गुड, पर्सनल यूज ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सोमोदी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, तो कहां पे होने वाला है, এখানে মানে কোন দিকে, বাই ড্রয়িংস, এদিকে মানে কোন দিকে, बाई। ओके, तो बाई ड्राइंग्स 4,000 होने वाला है। कहाँ पे बैठा होगा, बैंक में। तो 25 सितंबर बाई ड्राइंग्स 4,000 बैंक में आने वाला है। बाई ड्राइंग्स 25 सितंबर में तुम्हारा बैंक में आने वाले हैं 4,000। ओके, डन हो गया तो बोलना। उसके बाद सैलरी पेड, जैसे रेंट हुआ था वैसे सैलरी होने वाला है। क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई सैलरीज हो जाएगा, कैश में आने वाला है। 30 सितंबर को बाई सैलरीज कैश में आने वाला है। 30 सितंबर को बाई सैलरीज कैश में आने वाला है 10,000। क्लियर? 30 सितंबर को बाई सैलरी 10,000 कैश में आने वाले। ओके, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इशूड चेक डेटेड 1 दिसंबर 24 आरएन कंपनी को। आरएन कंपनी को पेमेंट किया है थ्रू चेक, तो क्या होने वाला है, आरएन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, बाय आरएन कंपनी 10,000। सर 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 डेट तो 1 दिसंबर दिया हुआ है। अरे वो जाएगा 1 दिसंबर में, मैं तो आज ही दे दिया ना, मेरे लिए तो आज ही पैसा निकल गया। तो 30 सितंबर में बाई आरएन कंपनी 10,000 यहाँ पे बैठ जाएगा। इतना तक हो गया तो बोलना, बाई आरएन कंपनी 10,000 यहाँ पे बैठा दोगे। ओके, हो गया। एक लाइन छोड़ना सब कोई, एक बाई आरएन कंपनी 10,000 बैंक में। ओके, पहले एक लाइन छोड़ देना, उस लाइन में हम लोग बाई बैलेंस या टू बैलेंस लिखने वाले। क्लियर? एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद वाला लाइन पे ऐसा टोटल बनाना,
सेकेंड वाला लाइन पे, उसके बाद वाला लाइन पे टोटल बनाना, ठीक है। सेकेंड एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन में टोटल का बनाना, ठीक है। टोटल मत लिखना, मैं बताऊंगा। एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद दोनों साइड में टोटल बना लो। अच्छा, फर्स्ट अभी एक काम करना, सुनो ना, ओनली आईएससी, डिस्काउंट अलाउड का टोटल टोटल में बैठा दो, डिस्काउंट रिसीव का टोटल टोटल में बैठा दो। पहले आईएससी करो, डिस्काउंट अलाउड में कितना होगा, 1000 टोटल में बैठा दो, 600 बैठा दो। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव का कभी भी क्या नहीं होता है, जर्नल वगैरह नहीं होता है, याद रहेगा। डिस्काउंट का कभी भी जर्नल नहीं होने वाला है, ओके। डिस्काउंट का कभी भी जर्नल नहीं होने वाला, ओके। तो यहाँ पे टोटल का बैठा दो 1600, हो जाने के बाद बोलना, हो जाने के बाद बोलना। हो गया सबका। अब कैश का टोटलिंग करो, 75,000 प्लस 69,000 कितना होता है, 1,44,000। जस्ट टोटलिंग यहाँ पे देखोगे, हाँ 1,44,000 पहले देख लो। यहाँ पे कैश का टोटल क्या हो रहा है, 2,000 प्लस 40,000 42,000 प्लस 5,000 47,000 प्लस 10,000 57,000। दोनों में कौन सा ज्यादा है, तो वही दोनों साइड में बैठ जाएगा। क्लियर, जो ज्यादा वाला टोटल है वही दोनों साइड में बैठ जाता है। क्लियर, टोटल में कौन सा बैठेगा, जो ज्यादा है, 1,44,000 एंड 1,44,000 लिखो। टोटल में कैश में 1,44,000 एंड 1,44,000, जो यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है 1,44,000 एंड 1,44,000 लिख लिए। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे फिर डिफरेंस वो आने वाले हैं, कितना लिखने वाले 87,000। तो यहाँ पे लिखोगे 30 सितंबर में बाई बैलेंस सीडी 87,000। 30 सितंबर आया कैसे, याद रखना, हमेशा मंथ के एंड में तुम्हारा बैलेंस होता है। तो 30 सितंबर में बाई बैलेंस सीडी 87,000 बैठा दोगे, इसीलिए एक लाइन छोड़ने बोले थे और उसके नीचे टोटल लिखने बोले थे। ओके, लिख लिए। जो टोटल वाला लाइन था उसके नीचे लिख दो अक्टूबर 1, मतलब पहले दिन टू बैलेंस बीडी टोटल के नीचे। तो कैसे बैलेंस होगा, टोटल के नीचे हम लोग ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस करने वाले, ये वाला बैलेंस ही नेक्स्ट दिन आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 87,000, टू बैलेंस बीडी 87,000। क्लियर हो गया, ये हो गया हम लोग का इसका। अब क्या करोगे, अब टोटलिंग करोगे बैंक का, कितना होता है 68,400, कितना आता है, और इस साइड का क्या आता है, देख के लगेगा बहुत सारा टोटल है, मतलब उस साइड के ज्यादा आने वाला है। एक्चुअली देखो कितना है, 35,000 19,400 4,000 10,000 68,400 है। ओ ये तो सॉरी, ये तो बैलेंस आया, एक्चुअली बैलेंस इस साइड में टोटल ज्यादा है, 68,400 है क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में कितना है, खाली 40,000 है। दोनों में हायर कौन सा है, तो दोनों साइड दोनों यही बैठेगा, दोनों में यही बैठेगा 68,400 68,400। ओके, 68,400 एंड 68,400 इस साइड में, बट कितना बैलेंस कम है 28,400, तो इस साइड में बैलेंस आने वाले टू बैलेंस सीडी 28,400, टू बैलेंस सीडी 28,400, एंड ये वाला नेक्स्ट के साल में बैलेंस शीट के टोटल तुम्हारे टोटल के नीचे 28,400 बैठ जाएगा, ये वाला लिखोगे उसके बाद ये। तो ये हुआ बैलेंस ऑफ तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। फर्स्ट कैश इन हैंड का बैलेंस कहाँ पे होगा, कैश इन हैंड का बैलेंस क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, ओके। नेक्स्ट वन कैश एट बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, 110 टू बैलेंस बीडी, एक साथ ही लिख दोगे, बात समझ में आ गया। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम MS अग्रवाल पेड बाई चेक 14,000 क्या हो जाएगा, परचेज टू बैंक, बाई परचेज होने वाला है 3 अप्रैल को, ओके। बाई परचेज हो गया तुम्हारा 14,000। नेक्स्ट वन कैश परचेज 16,000 लेस डिस्काउंट, तो क्या होने वाला है 16,000 माइनस 5%, कितना होने वाला है 16,000 माइनस 5% 15,200, ओके। अब 800 का डिस्काउंट में बैठेगा, डिस्काउंट में बैठेगा 8 तुम्हारा परचेज टू कैश, तो बाई परचेज होने वाला है, डिस्काउंट में नहीं बैठा, क्यों,
बिकॉज ये वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है और ट्रेड डिस्काउंट दोनों डिफरेंट है। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट दोनों डिफरेंट है। ट्रेड डिस्काउंट को कोई भी एंट्री नहीं होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को कोई भी एंट्री नहीं हुआ है। ये वाला जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है, बुक में मार्क करके रखो। क्यों इसका एंट्री नहीं हुआ, क्यों ट्रेड डिस्काउंट नहीं बैठा? आईएससी ओनली, सीबीएसई का कोई सीन ही नहीं है। सीबीएसई का डिस्काउंट अलाउड है ही नहीं, डिस्काउंट रिसीव है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? तो तुम लोग क्या करोगे, वो मार्क करके रखो ये वाला। एग्जैक्टली कैश डिस्काउंट ना करो तो हो जाता, ठीक है, कैश डिस्काउंट ना करोगे तो हो जाएगा वो। डन, ये वाला कंप्लीट। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, कुरियर चार्जेस। कुरियर चार्जेस क्या हो जाएगा, बाय कुरियर चार्जेस कैश में आएगा। वो कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला 9 वाला। नेक्स्ट वन कैश सेल्स जर्नल क्या हो जाएगा, कैश सेल्स जर्नल क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यही आस्ते टू सेल्स 1 लाख कैश में, वेरी गुड। ड्यू फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स टू कैश बाय ड्राइंग्स, क्लियर। नेक्स्ट वन कैश सेल्स 12 अप्रैल एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 15 को। तो कैश सेल्स हुआ था 12 अप्रैल को, तो जर्नल क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 12 अप्रैल को, जो यहां पे हुआ था 1 लाख, ठीक है, वही वाला डिपॉजिट हुआ 15 अप्रैल को। क्या, तो अमाउंट नहीं दिया हुआ है, स्टूडेंट को लगेगा अमाउंट नहीं दिया हुआ है, कैसे करेंगे? तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका कॉन्ट्रेंटिव होने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश 1 लाख एंड बाई बैंक 1 लाख, क्लियर हुआ 15 अप्रैल को। फिर इसके बाद रिसीव फ्रॉम नरेश अ डेटर 6000 कैश एंड चेक 10,000 बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक अलाउड 1000 डिस्काउंट। उसी दिन में डिपॉजिट कर दिया दोनों ही। तो रिसीव फ्रॉम नरेश कैश और ये, तो टू नरेश कैश रिसीव हुआ 10, टू नरेश कैश हुआ, बैंक हुआ और डिस्काउंट हुआ। अब उसके बाद कौन सा चीज डिपॉजिट कर दिया नेक्स्ट दिन में, जो कैश था, जो कैश बोथ डिपॉजिट इनटू, ये कैश कब हुआ, उसी दिन में हुआ। तो 15 अप्रैल को फिर से हो जाएगा टू कैश, ये 6000 तुम्हारा बैंक में आ जाएगा और बैंक में तुम्हारा कैश में तुम्हारा 6000 आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो कैश रिसीव हुआ था वो नेक्स्ट दिन में जाकर उसी दिन में डिपॉजिट किया, तो पहले तो कैश रिसीव हुआ, एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश विद डिस्काउंट। उसके बाद द अमाउंट रिसीव एज कैश, उसको वापस क्या किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई बैंक 6000 टू कैश 6000। जब कैश लिखा है तो बैंक में आने वाला, जो बैंक लिखा है तो कैश में आने वाला, ये तो ऑलरेडी पता है। विथड्रू फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक 16,000 एंड बाई कैश 16,000। जब बैंक लिखा है तो कैश में बैठा, जब कैश लिखा तो बैंक में बैठा। नेक्स्ट पेड वेजेस पेड रेंट दोनों ही, बाई वेजेस बाई रेंट दोनों ही क्रेडिट सेल में आने वाले और कहां पे आने वाला है, कैश में आने वाला है। बाई वेजेस बाई रेंट दोनों ही कैश में आने वाले। उसके बाद पे टू एम एस मोहन एंड कंपनी टू चेक आफ्टर कैश डिस्काउंट 2000 आने वाला है, यस आफ्टर कैश डिस्काउंट बोला है 48,000, इससे 2000 फिर से माइनस करना है, नहीं 48,000 अमाउंट है। तो क्या हुआ तुम्हारा, एम एस मोहन को पेमेंट किया, तो बाई एम एस मोहन 2000 डिस्काउंट में आएगा और 48,000 तुम्हारा बैंक में चला जाएगा। ओके डन। इसके बाद रिसीव चेक फ्रॉम सुभाष फॉर सेल ऑफ गुड्स 16,000। तो रिसीव चेक फ्रॉम ये, तो टू सुभाष करके, ठीक है, टू सुभाष करके क्या करोगे, बैंक में बैठा दोगे। कब ये हुआ है, 23 को, क्लियर, टू सुभाष करके बैंक में बैठा दोगे। इसके बाद पेड एम एस अग्रवाल कैश 6,000 10,000 चेक आफ्टर डिस्काउंट। तो बाई एम एस अग्रवाल कैश में क्या हो जाएगा 6,000, चेक में क्या हो जाएगा 10,000 और डिस्काउंट में क्या हो जाएगा 720। ओके फिर इसके बाद
विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स टू बैंक, बाय ड्राइंग्स। बैंक चार्जेस क्या हो जाएगा, बाई बैंक चार्जेस, बैंक में आने वाला है। ओके, उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, तो बाई ड्राइंग्स। फिर हम लोग टोटल किए, इसका तो टोटल हो जाएगा, बैलेंस नहीं होने वाला है। इसका टोटल ज़्यादा आया तो इसका बैलेंसिंग फिगर इस साइड में हुआ, इसका भी यहाँ पे टोटल ज़्यादा आया तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड में हुआ। तो इसका पूरा एकदम सोल्यूशन पूरा एकदम किया हुआ है, तो यहाँ से तुम लोग कर लोगे। ठीक है, ये वाला जो सम है, इस सम में और इस सम में दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। कैसे सिमिलरिटी है, खाली एक जगह पे इंपॉर्टेंट है, द मंथ एंड बैलेंस नॉट एक्सीड 2000, द एक्सेस कैश टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक इन द नियरेस्ट 100। यहां पे एक लाइन दे के छोड़ दिया, जैसा सम होता है वैसे एग्जैक्ट सेम सम होने वाला है, जैसे सम्स होता है एग्जैक्टली सेम सम होने वाला है, बट लास्ट में द मंथ एंड में बैलेंस कितना पड़ा रहेगा, 2000 होने वाला है। द मंथ एंड बैलेंस इज नॉट एक्सीड 2000। एक्सेस कैश, अगर कुछ भी एक्सेस कैश हुआ उसको कहां पे डिपॉजिट कर दोगे तुम लोग, नियरेस्ट 100 में बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। तो जब मैं बैलेंसिंग कर रहा था कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा बैंक में, मैं देख रहा था कि कैश में कौन सा अमाउंट है, कैश में कौन सा अमाउंट है। तुम्हारा टोटल आया था 43,500। ओके, तुम्हारा टोटल आया था 43,500। तो बैलेंस तुम्हारा 2000, 6 और 8, ये क्या हुआ। अच्छा, फर्स्ट ये वाला लाइन का मतलब क्या है, जो बैलेंसिंग फिगर है कैश का, वो बैलेंसिंग फिगर कितना होगा कैश का, एक बार देखो। तो टोटल ऑफ द कैश ये वाला दिया हुआ है, टोटल कैश के ये 43,500 होने वाला है ना, तो 43,500 टोटल है डेबिट साइड का। कौन सा मिला के 1000, 10,000, 9,800, 3,000, 1,700 एंड 18,000 मिला के 43,500 हुआ। इससे अब तुम ये माइनस करो 9,800, 6,000 माइनस करो, 15,000 माइनस करो एंड लास्ट में 2,000 माइनस करो, तो बैलेंस कितना आता है 10,700। ठीक है, 9,800, 6,000, 15,000 एंड 2,000, बैलेंस बोला था लास्ट में 2,000 पड़ा रहेगा। तो कितना डिपॉजिट करना है, 10,700 डिपॉजिट करना है बैंक में। तो इसका एंट्री क्या होने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो जल्दी से, टू कैश होने वाला है। तो इसका बाई बैंक और टू कैश, बस यही चेंज होगा और कुछ नहीं, बाई बैंक एंड टू कैश। ये 10,700 कैसे अमाउंट आया, डेबिट माइनस क्रेडिट करके। क्लियर, मैं एक काम करता हूं, इसका कलर चेंज कर देता हूं जिससे तुमको फटाफट समझ में आ जाएगा। ओके, इसका भी कलर चेंज कर देता हूं। क्लियर, तो टोटल तुम्हारा 43,500 है टोटल। ओके, उसमें से तुम ये माइनस कर दे रहे हो और बैलेंस जो 2,000 वो है, तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना आ रहा है 10,700। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ये वाला होने वाला। ठीक है, यही सेम टाइप का सम यहाँ पे दिया हुआ है। इट वॉज डिसाइडेड दैट ओवरड्राफ्ट इन बैंक शुड बी नील और लिमिटेड टू 10,000 एट द मंथ एंड। तो देखना होगा कितना बैलेंस तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, कितना बैलेंस तुम्हारे पास पड़ा हुआ है देखना होगा। उसके बाद तुमको वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को क्या करना होगा, नील करना होगा। ओके, तो यहाँ पे बोला इट वॉज डिसाइड, बाकी सम सेम है। इट वॉज डिसाइडेड दैट ओवरड्राफ्ट बैंक शुड बी नील। तो ओवरड्राफ्ट कितना है, जब तुम क्रेडिट को प्लस किए और डेबिट को माइनस किए तो कितना बैलेंस आ रहा था, 76,300। करके देखो एक बार, 60,000 प्लस 34,000 प्लस 12,000 प्लस 2,500 प्लस 10,000, टोटल आता है तुम्हारा 1,18,000 माइनस 80,000
-3,000 -14,000 -30, क्या हो रहा है, 60 +34 +12,000 +2,500, ओके वो 1 लाख था, +1 लाख, 208,500 -80,000 -3,000 -14,000 -35,200, द बैलेंस इन द बैंक कलम क्या हो रहा है, 76,300 बैलेंस इस साइड में आ रहा है। नमन और सोहम, बैलेंस इस साइड में आ रहा है 76,300, ये तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कहाँ पे किए थे हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाला चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा था, तो ये बोल रहे ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस आने नहीं देगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस को क्या करने बोल रहा है, आइदर नील कर लो, आइदर नील करो, या फिर लिमिट रखो 10,000। तो मैं देखूंगा कैश में कितना बैलेंस आ रहा है, कैश में कितना बैलेंस आ रहा है। तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 76,300, बट मेरा कैश का बैलेंस कितना है, ये प्लस करोगे और इसको ये माइनस करोगे, पिंक को छोड़ के, हाँ, 2,20,000 प्लस 6,000 प्लस 43,200, सॉरी 42,000 प्लस 35,200 माइनस 80,000 माइनस 16,000 माइनस 3,000 माइनस 40,000 माइनस 35,200, कितना बैलेंस आ रहा है, कैश का बैलेंस है तुम्हारा 1,29,000। तो आराम से इसको नील कर सकते हैं, ये सुनो। तो कितना देना होगा बैंक पे, कितना डिपॉजिट करना होगा, 76,300 डिपॉजिट करेंगे तो ये नील हो जाएगा, और यहां से 76,300 चला जाएगा, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा कैश में, 52,700। देखो मतलब बैंक में तुम्हारा नील आ रहा था, इसलिए कैश से उठा के बैंक में डाल दिए, इसका यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये लास्ट सम है, उसके बाद ये पीएनबी वगैरह है कैश और बैंक में, क्लियर। तो क्या काम करना है, पहले तो ये वाला चीज एक बार ये वाला सम में सब कुछ आराम से पोस्ट करना है, पोस्ट करने के बाद ये वाला चीज को आराम से ये वाला करना है, उसके बाद ये वाला सम का तुम्हारा लास्ट वाला पोर्शन तुमको करना होगा, ओके। और आज हम लोग ये वाला सम देखेंगे, देख के खत्म कर देंगे। दोनों का सेम समझ में आया। अब तुम्हारा इस क्वेश्चन में जो है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, दोनों चीज दिया हुआ है। दोनों चीज क्या दिया हुआ है, दोनों चीज मतलब तुम्हारे यहाँ पे दो बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट नहीं है, दो दो बैंक अकाउंट है, कैश इन हैंड है, एसबीआई एंड पीएनबी है। तो हम लोग को क्या बनाना होगा, डिस्काउंट अलाउड। इसमें तुम्हारा ये हो जा रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे तो और एक कलम बढ़ गया। कैश बैंक में दो चीज, वन इज एसबीआई एंड अनदर वन इज पीएनबी। डिस्काउंट रिसीव कैश बैंक में दो चीज, कैश और पीएनबी, मतलब ওটাই তো প্রবলেম না, তো থাকবে तो डिस्काउंट अलाउड नहीं तो, ओके। फर्स्ट कैश इन हैंड दिया हुआ है, क्या हो जाएगा कैश इन हैंड में, टू बैलेंस बीडी, ओके 8,500। बैंक बैलेंस है एसबीआई 25,000, डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस बीडी, बट ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन पंजाब नेशनल बैंक 17,500, तो क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी ओवरड्राफ्ट में आने वाला है 17,500, ओके क्लियर। बाई बैलेंस बीडी 17,400 पीएनबी में आने वाला है। फिर इसके बाद कैश सेल्स हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स होने वाले 7,000 कैश में। पेड सैलरी टू स्टाफ बाई चेक, क्या होने वाला है, सैलरी टू बैंक, कौन सा बैंक, एसबीआई। तो बाई सैलरी कौन सा कलम में बैठने वाला है, एसबीआई में बैठने वाला है, तो बाई सैलरीज एसबीआई में बैठने वाला है, बाई सैलरीज एसबीआई में बैठने वाले, क्लियर। इसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू पीएनबी, तो चेक रिसीव हुआ अनिल से, तो बैंक टू अनिल, बट कौन सा बैंक में बैठेगा, पीएनबी में, तो टू अनिल पीएनबी में अमाउंट आया और 200 डिस्काउंट में आया, क्लियर। नेक्स्ट वन, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बाई बैंक टू कैश, सॉरी बाई बैंक टू कैश 5,000 और 5,000, क्लियर। जो एसबीआई में बैठा अमाउंट एसबीआई में आ गया और यहाँ पे कैश उठा दिया। नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर टू एसबीआई टू पीएनबी, एसबीआई से अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, पीएनबी में, तो पैसा कहाँ पे जा रहा है, पीएनबी में, तो पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, तो क्या हो जाएगा
टू एसबीआई बाई पीएनबी। जब टू एसबीआई लिखे हो तब कहां पे अमाउंट बैठेगा, पीएनबी में। जब पीएनबी लिखे हो तो कहां पे अमाउंट बैठेगा, एसबीआई में। कैश विथड्रॉल फ्रॉम एसबीआई, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाई कैश टू बैंक। जब कैश होगा तो बैंक में बैठेगा, और जब बैंक होगा तो कैश में बैठेगा। की ऑल्सो भी ओके। अब यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस शीट पीएनबी में, और यहाँ पे बाई बैलेंस आ जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एग्जाम रहेगा कैश बुक का, ओनली कैश बुक।